हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लियर दिखाई दे रहा है? साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माइक ऑफ कर लीजिए अपने। माइक साउंड क्लियर नहीं आ रहा? अब साउंड एकदम हाँ आएगा क्लियर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ। बेटा कल हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक चैप्टर की। उसमें हमने बात करी थी वर्क डन। और वर्क डन हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखा था। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन बेटा हमें देखना। ठीक। तो मेन तो हमें इसमें जो फॉर्मूले फाइनली हमारे निकलेंगे वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। लेकिन ये कैसे फॉर्मूले आए ये भी पता। अभी हमने क्या पढ़ा था? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के मान। ठीक। अब जो वर्क डन का फॉर्मूला था W इंटीग्रेट P डॉट डी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल। आप पी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो P इक्वल्स टू के अपॉन डी की पावर गामा। तो हमें जो वर्क डन W आया इंटीग्रेट के अपॉन वी की पावर गामा इंटू डी। लिमिट पुट कर दीजिए V1 से V। तो के बाहर आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? V की पावर माइनस गामा इंटू डी। ऊपर जाएगा तो माइनस। V1 से हमें कहा जाना है बेटा? V2। तो W इक्वल्स टू के। अब ये देखिए आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है x की पावर n इंटू डी एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस। यहाँ क्या गिवन है बेटा हमें? v की पावर माइनस गामा इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस। ये इसका इंटीग्रेशन है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस। ये हमें मिला। अब मैं लिमिट पुट करूंगा V1 से V2। तो W इक्वल्स के, इसे बाहर ले लीजिए, वन माइनस गामा और ब्रैकेट में आएगा V2 की पावर वन माइनस गामा माइनस V1 की पावर वन माइनस। ठीक। अब क्योंकि जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें के नहीं आना चाहिए बेटा। जब के नहीं आएगा तो हमें क्या करना है? के को बेटा हम रिप्लेस करेंगे यहां से। कैसे रिप्लेस? पहले के को अंदर ले जाए। तो W इक्वल्स टू वन माइनस गामा ब्रैकेट के V2 वन माइनस गामा माइनस के V1 वन माइनस। ये अब हमें क्योंकि वैल्यू के की रिप्लेस करनी है कि तो के को हम अगर लिखें तो के इक्वल्स P1 V1 गामा और P2 V2 गामा। अब W इक्वल्स टू आप लिखोगे वन माइनस गामा ब्रैकेट। जब P2 V2 है तो ये वाली वैल्यू पुट करो। P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर वन माइनस माइनस के की जगह यहाँ P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर वन माइनस। अब इसको हम सिंप्लीफाई। तो W इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा। अब बेटा P2 और यहाँ क्या हो जाएगा? V2 की पावर गामा गामा कैंसिल आउट, केवल वन बचे माइनस P1 V1 की पावर वन बचे। अब W देखिए, अब हम जानते हैं कि गामा की जो वैल्यू है बेटा वो वन से बड़ी होती है तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी और ऊपर। तो नीचे हो जाएगा गामा माइनस। तो यहाँ पर भी वैल्यूज बेटा क्या होगी? पलट जाएगी। P1 V1 माइनस P2 V। एक फॉर्मूला हमें ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक फॉर्मूला ये आए गामा माइनस वन जो भी हमें गैस दी होगी P1 V1 माइनस P2 V2। तो जब आप वर्क डन निकालते हैं तो वहां प्लस माइनस की गड़बड़ होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, इनिशियल माइनस फाइनल है। अब इस और क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे? अब यहाँ पे हम इसको
बाकी में कन्वर्ट करते हैं, बाकी कौन कौन फॉर्मेट हमको मिल सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब आप गैस इक्वेशन लें। गैस इक्वेशन क्या कहती है? P1 पीवी, गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एन आर, तो P1 V1 इक्वल्स टू एन आर टी, और P2 V2 इक्वल्स टू एन आर टी। ये वैल्यूज आप पुट करते, तो W इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 या एन आर T1 माइनस एन आर टी। तो दूसरा हमें जो फॉर्मूला मिला, एन आर गामा माइनस 1 ब्रैकेट T1 माइनस टी, एक फॉर्मूला हमें ये। कुछ लोग इसको याद करते हैं एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से आप गड़बड़ कर जाओ, तो डेल्टा टी में हमें ये नहीं पता चलेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस लेना कौन सा है, या टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना। आप ज्यादा अच्छा ऐसे याद करें। अब दूसरा फॉर्मूला, अब हम गामा को रिप्लेस कर सकते हैं। जो गामा था, गामा इक्वल टू कितना था? सीपी अपॉन सी, वैल्यू पुट करें, तो W इक्वल्स टू एन आर सीपी अपॉन सी बी माइनस 1 और T1 माइनस टी। अब इसको मैं और सॉल्व करूंगा आगे, तो देखिएगा क्या आएगा इसमें। अब देखिए बेटा, ये हमें इतना, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे हम, तो W इक्वल्स टू एन आर, अब यहां देखिएगा एलसीएम लोगे तो ये आएगा सीपी माइनस सीबी अपॉन सी, ऊपर T1 माइनस टी, और W इक्वल्स टू सी बी ऊपर चला, तो एन आर सी बी, और सीपी माइनस सी बी बेटा कितना होता है? आर, और ये आ जाएगा T1 माइनस टी, आर से आर कैंसिल। तो दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिला? एन सी बी T1 माइनस टी, ये हमें formula। तो ये हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उसके हमें तीन फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा हमको मिला था? 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। दूसरा बेटा फॉर्मूला कौन सा मिला? एन आर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तीसरा फॉर्मूला हमें क्या मिला? एन सी बी T1 माइनस T2। ये हमारा वर्क डन हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको हम हटा, अब हमने सारे प्रोसेस होते उतने। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर, और दूसरा कौन सा बेटा? हाँ, ना ना मोलर है बेटा ये। जब आप मोलर लोगे कैपिटल वाला तब आएगा बेटा ये। अगर स्मॉल में लोगे सीपी माइनस सीबी, तो आर अपॉन एम मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है, गामा में तो अगर मोलर लो या स्मॉल लो, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो देखिए जो मोलर वाला था वो इस वाले में, दोबारा सुन लो बेटा, दोबारा सुन लीजिए इसमें। बेटा जो आप ये लेते हो, दोबारा सुन लीजिए बेटा, बहुत सही पूछा, यहाँ सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर, यहाँ जो आप सी लोगे ये मोलर स्पेसिफिक हीट लोगे। ठीक है बेटा, अगर स्मॉल के लिए लोगे सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर अपॉन एम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, एक मिनट। क्योंकि कल मैंने बताया था कि जो बेटा मोलर होती है, मॉलिक्यूलर मास इनटू स्मॉल, ये मालूम है आपको। अब आप देखिए बड़े वाले में ये रखिए एम स्मॉल पी, इसकी जगह एम स्मॉल सी बी इक्वल्स टू आर, तो सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू कितना? आर अपॉन एम आता है। ठीक है, अब आप रेशियो की बात करो, तो रेशियो में आप कैपिटल लीजिए, सीपी अपॉन सीबी इक्वल्स टू गामा। अब इसे आप मोलर में पुट करिए, तो मोलर में रखोगे तो एम सीपी अपॉन एम सी, एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मोलर वाला कॉन्सेप्ट है वो सीपी माइनस सीबी में लगता है, रेशियो वाले में दोनों का सेम आता है। बेटा क्लियर हो गया? बेटा क्लियर हुआ? हाँ ठीक। अब ये बात आती है, ये हमने वर्धन देखा, सीधा फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी मैं आगे कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, 2 स्टेप 3 स्टेप। अब तो बात आती है कि वर्क डन का साइन कन्वेंशन।
कि कब हमें वर्क डन पॉजिटिव लेना है और कब हमें वर्क डन नेगेटिव। अब हम बात करते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। पहले आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि केमिस्ट्री में अलग साइन कन्वेंशन होता है, फिजिक्स में अलग होता है। तो यहाँ दो वर्ड यूज करता है, एक करता है वो हमारी बात करता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक बात करता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये दो टर्म यूज करता है। वो कहता है वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम कैसे पहचानें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, इसका मतलब इफ वॉल्यूम इंक्रीज, आप ये ध्यान रखो, अगर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और इस केस में आप वर्क डन को क्या कंसीडर करोगे? पॉजिटिव। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे आप वर्क डन करोगे तो सीधी बात है उसको क्या करोगे? कंप्रेस करोगे। इसका मतलब है इफ वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक, और इस वर्क डन को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो पहले आप इस चीज को भूल जाओ, इतना याद रखो। सबसे पहले चेक करो कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। और ऐसे ही इसी से फिर कोरिलेट करो इसको। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। खुद बताओ भाई, सिस्टम वर्क में वर्क डन कब करूंगा? अगर मैं ऐसे एक्सपेंड करूं इस तरीके से। अगर एक्सपेंड होना मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें सिस्टम कब करेगा? सिस्टम एक्सपेंड करे, वॉल्यूम इंक्रीज हो, वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम। और मुझ पे वर्क डन क्या होगा? अगर दो लोग मुझे दोनों तरफ से ऐसे दबाना शुरू कर दे तो ये हो जाऊंगा, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा हूं बेटा मैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई? अब बात आई, बोले साहब केमिस्ट्री में उल्टा क्यों लेते हैं? क्योंकि फिजिक्स में हम फिजिकल एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं और केमिस्ट्री में हम इंटरनल चीजों को देखते हैं। क्योंकि जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो तो उसमें जब एक्सपेंड करें तो इंटरमोलिकुलर जो सेपरेशन है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जो इंक्रीज करेगा तो इंटरनल जो एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें चेंज आएगा और वो होती है नेगेटिव। तो नेगेटिव में वो क्या कर रही है? एक तरीके से अगर उसकी केवल वैल्यू माने, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, 4 माने, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी 4 से इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारी डिक्रीज हो रही है। और निगेटिव में अगर साइन लगा दो तो उल्टा कहेंगे, तो हम कहेंगे इंक्रीज। तो वो कुल मिला के ये है कि केमिस्ट्री में हम इंटरनल चीजों को देखते हैं, फिजिक्स में एक्सटर्नल। इसलिए साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स में यही याद रखना है कि वॉल्यूम एक्सटर्नल चीज जो हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है हम उसको कंसीडर करेंगे, और केमिस्ट्री में जो इंटरनल चीजें जो हमको दिखाई नहीं दे रही है हम उनको कंसीडर करेंगे। ये हमारा इतना वर्क डन। तो चाहे ग्राफ हो कैसे भी हो, वर्क डन का साइन कन्वेंशन आपका ये था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय ग्राफ। अगर कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहली बात वर्क डन बाय ग्राफ। तो अब मैं एक पीवी डायग्राम बना देता हूं। ये प्रेशर है और ये कौन है बेटा? वॉल्यूम। अब यहां मैंने कोई एक प्रोसेस ये ली ए से बी तक, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना। अगर यहां मैं डालूं ये ऐसे, तो ये कितना एरिया एनक्लोज करेगा, कितना एरिया घेरेगा? ये इसका एरिया घिरा, ठीक है। यहाँ आपको इसकी वैल्यूज दे दी, V1 से कितनी? V2, ठीक। ये 0, यहाँ कोई प्रेशर दे दिया बेटा आपको P। अगर मैं इसका एरिया देखूं तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? V2 माइनस, मतलब डेल्टा। और ये कितनी आ जाएगी? विड्थ P। तो कितना हो जाएगा? P इंटू डेल्टा। और अभी हमने पीछे पढ़ा था P इंटू डेल्टा भी क्या होता है बेटा? वर्क। तो हमें क्या पता चला कि पीवी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है? वर्क। कि एरिया ऑफ पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट
वर्क डन। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखोगे, अब बताइए। ये ऐसे जा, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इसी को मैं ऐसा कर देता, तब वर्क डन बेटा क्या हो जाता, नेगेटिव। तो हमने क्या सीखा, पीवी डायग्राम में जो एरिया होगा उसका, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन। पॉजिटिव नेगेटिव हम वॉल्यूम से निकालेंगे। अब मेन चीजें आप प्रैक्टिस की। सब लोगों के पास नोटबुक है, हाँ नोटबुक और पेन तैयार कीजिए, और 30 सेकंड आपको मिलेंगे, साथ साथ मेरे करते चलिए क्वेश्चन। माइक ऑन कीजिए। आप सुनिए बेटा, अब मैं कुछ ग्राफ देता हूं, ये मैंने पी वी, ये मैं वैल्यू दे देता हूं ए से, और जो वॉल्यूम है वो मेरा मेरा मीटर क्यूब में है, और प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज दे दी आपको वी, ये दे दी 4, ये आपको दे दिया पी, और ये दे दिया 3। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, करिए बेटा आप लोग। नेक्स्ट सवाल बनाता हूं, पी वी ए, ये आपको वी, ये 3V, ये P और ये 4, इन दोनों में वर्क डन कैलकुलेट करके ये तो पहले दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर सबको। ठीक बेटा ठीक। अब फटाफट कैलकुलेट कीजिए। देखिए बेटा मैं बताता हूँ, टाइम इज ओवर। पहले वाले का जवाब आया किसी का, इतना। चलिए पॉजिटिव निगेटिव, सेकंड वाले का बेटा, ठीक, वेरी गुड। अब सुन लीजिए, अब हमें क्या देखना है, अगर कोई प्रोसेस है उसका हमें वर्क डन बेटा निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसका एनक्लोज एरिया, ये जितना क्षेत्रफल घेरेगा नीचे तक, वो इसका क्या होगा, ये पूरा एरिया में निकाल। अब ये डेफिनिट ज्योमेट्री तो है नहीं जो एक साथ निकालने। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना, इस पूरे का एरिया दो पार्ट में निकालना। देखिए बी से 4B, ये कितना आ गया 3, इनके बीच का सेपरेशन देखना है, तो 4B में से B को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 3। अब ये कितना दिया है, एक तो A1 ये हुआ, अब ये क्या बना बीच में, ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का देखिए, तो ये तो 3B होगा, और P में से 3P में से P माइनस, ये कितना हो गया 2P, तो ये कितना हुआ 2P 8। तो ये पूरा एरिया निकाल, तो जो आप वर्क डन निकालोगे कंप्लीट एरिया A1 प्लस A2, A1 क्या है, रेक्टेंगल, तो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो P इंटू 3 प्लस ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया कितना बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेटा बेस कितना है हमारा 3B, और हाइट कितनी है बेटा 2B, 2 से 2 गए, कितना आया 3PB प्लस कितना 3PB, जवाब आया 6PB। अब बात आई पॉजिटिव या नेगेटिव, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने पर वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव। क्या ये सबको समझ में आया बेटा। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाले पे आइए, इस वाले, इसका पूरा जो ये एरिया होगा, ये हमें क्या बताएगा, वर्क डन। अब इसमें भी
डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते। ये वाला एरिया लीजिए, फिर ये वाला, टोटल एरिया आ जाए। अब हम चेक करते हैं बेटा वर्क। तो अब ये कितना होगा 2b। समझ रहे हो कैसे निकाल रहे हैं हम? 3b में से b को माइनस करो तो 2b आया। अरे सीधी सी बात है, ये मानो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 8। इनके बीच का सेपरेशन कैसे? ऐसे तो 3 देखते हो, तो वही चीज हम बेटा यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए, ए से बी, ये वाला पी और 2p, तो ये कितना हुआ बेटा 3। अब आप देखिए एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, तो 2v इंटू पी। ट्रायंगल का एरिया बेटा क्या होगा 1/2। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2b, हाइट कितनी है बेटा 3। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 2pb प्लस 3pb, कितना हुआ 5pb। अब पॉजिटिव या नेगेटिव हम किससे पता करेंगे? वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज। देखिए ना, 3b से कितना, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ये क्या सबको समझ में आया? ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो सिंगल स्टेप हुआ। अब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या हो? ठीक, उससे पहले एक इसमें और मैं सवाल देता हूं, बस आप जवाब देंगे बेटा आप लोग। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो पहले एक में छोटा सा सवाल देता हूं। पी और बी, ऐसा मुझे ग्राफ दिया ए से बी तक, ये पी 3p और ये v। कोई बताएगा बेटा कितना वर्क डन होगा ए से बी में वर्क डन? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बना हुआ है? वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन कितना होता है? जीरो। इस केस में वर्क डन कितना आएगा? जीरो। तो क्या ये सबको समझ में आया? ठीक। अब हुआ क्या, ऐसे ही अब मैं ऐसा बना। अब जरा मुझे इसमें वर्क डन बताइए, बताइए वर्क डन। जीरो या पॉजिटिव? कितना? जवाब भी तो बताइए। अब हाँ, अब होता क्या देखिए। हाँ, ठीक है ठीक ठीक। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपको पता होता है, सुन लीजिए, जहां पे आप गड़बड़ करोगे जिसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, होगा क्या कि आपको मालूम है कि एरिया कैसे निकालना है, कैलकुलेशन भी आपने सही की, लेकिन एक छोटा सा ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या, ये पीवी डायग्राम, अब मैंने क्या करा, पी को यहाँ पे लिया है और वी को यहाँ लिया है। अब बच्चा जो नॉर्मली देखेगा, अरे ये तो दोनों एक जैसी लाइन है, तो वोल्टेज जीरो आना चाहिए। भैया जीरो क्यों आएगा? यहाँ पे वी इधर था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ भी क्या, प्रेशर कांस्टेंट है, ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट। अभी मैंने जितने सवाल बताए, तो मैं जो प्रोजेक्शन लेता था एरिया का, मैं पी यहाँ मान लेता था, वी यहाँ मानता था। ऐसा अगर कोई ग्राफ था तो मैं प्रोजेक्शन इस पर देखता था। कौन से एक्सिस पर बेटा? वॉल्यूम एक्सिस पर। मैंने ऐसा नहीं देखा अभी तक, दोबारा सुन लीजिए, आप गड़बड़ करेंगे बेटा। पीवी ऐसा था, तो मैं प्रोजेक्शन इधर भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, मैं प्रोजेक्शन कहाँ ले रहा था बेटा? वॉल्यूम एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन किस पर लेना है? वॉल्यूम एक्सिस। अब यहाँ ग्राफ को मैंने थोड़ा सा पलट, जब ग्राफ को मैंने पलट दिया है थोड़ा सा, तो आप देखिएगा, अब प्रेशर कांस्टेंट, तो स्लोप जो प्रोजेक्शन है वो इधर नहीं लेना, अब इस वाले एक्सिस पर लेना है, ये। अब आपको एरिया ये वाला, तो सीधा सा देखिए, v से 2v कितना हो गया v, ठीक। और जो ये प्रेशर वाली वैल्यू, तो प्रेशर 0 से p, तो ये वैल्यू कितनी होगी p। तो एरिया क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई, pv। और वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज। तो क्या आया? नहीं। क्या समझ में आया बेटा? हाँ, तो अभी से दिमाग में बैठा लो। जब पहली, सबसे पहली बात देखो, वर्कडन आप तभी निकाल पाओगे, ग्राफ पीवी होना चाहिए। अगर पीटी वीटी दिया है तो या तो कन्वर्ट करो या फिर फॉर्मूला लगाओ। दूसरी चीज,
अगर पीवी ग्राफ भी दिया हुआ है तो आपको जो उसका प्रोजेक्शन देखना है एरिया का, वो कौन से एक्सिस पे देखना है, बस ये इतना याद है। अब आता है बेटा साइक्लिक प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप देखना। अब बात आता है साइक्लिक प्रोसेस, कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे दे। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये मैंने एक बनाया, ये मैंने ये बनाया ए बी और सी, ये वैल्यू v, ये 2, ये वैल्यू p और ये वैल्यू 2, ये मुझे पीवी डायग्राम दिया, ठीक है, इस तरह। अब मुझे इसमें देखना है वर्क डन, कि इसका मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूं। तो पहले बेटा मैं एनालिटिकल तरीका बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में इसका सीधा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, मालूम होगा इसका एनक्लोज एरिया। लेकिन हम एक एक स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन ए टू बी, ए से बी तक। तो मैं इस इतने ग्राफ को बेटा अलग बना, ये मैंने बनाया ए से बी तक। तो मैं क्या करूंगा, ये कंप्लीट एरिया पूरा एनक्लोज यही तो आएगा। और यहाँ वर्क डन डब्ल्यू ए से बी तक कैसे निकलेगा बेटा, ये बी से वी और ये कितना पी, और पी से ये पी और ये कितना भी। तो देखिए ये वाला पीवी प्लस ये 1/2 पीवी, यही तो आएगा देखो। तो इतना क्या है, ये पी और ये भी टोटल एरिया। और वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज। ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 3/2 पीवी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं वर्क डन बी से सी। कोई बच्चा बोलेगा बी से सी तक वर्क डन बेटा क्या होगा, वॉल्यूम क्या बना हुआ है बेटा, जीरो। अब मैं देखूंगा वर्क डन सी से ए तक। मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूं बेटा, ये मैं देखता हूं यहाँ सी से ए तक, तो केवल ये वाला है सी, और ये कौन, ये वाला एरिया है। और ये एरिया कितना होगा, v इंटू। तो यहाँ वर्क डन मेरा सी से ए कितना बेटा, माइनस क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आई बेटा सबको। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना, शायद ये इस प्रोसेस में इसमें टोटल निकालना है, सबको ऐड कर दीजिए। किस किस को बेटा, डब्ल्यू ए बी को प्लस डब्ल्यू बी सी को प्लस डब्ल्यू सी ए को, ठीक है। ये कितना आया, प्लस का 3/2 पीवी, ये कितना 0 माइनस पी। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, प्लस पीवी अपॉन ये नेट वर्क डन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे, एक एक करके करेंगे। अब आप जरा सही से दिमाग लगा के देखिए, सुनिए भाई। एक तो ये तो हो गया जीरो से खत्म, इसे कर दो खत्म। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे में मैंने ये वाला ये पूरा लिया कि नहीं लिया, ठीक है। और इसमें से ये नेगेटिव में आया, तो ये वाला मैंने क्या कर दिया, तो केवल यही तो बचा। तो जो मेरे पास बचा वो केवल ये वाला बचा, केवल ये इसका मतलब मैं क्या करूं, केवल जो ये एनक्लोज एरिया है पूरा ना निकाल, ये समझाने के लिए था। सीधा आपको अब आगे क्या करना है, बात सुनिए। ये मैंने इसलिए बताया जिससे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब फाइनल ये है कि जब भी हमें साइक्लिक प्रोसेस दिया, ठीक है, तो साइक्लिक में अब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। अब केवल आप क्या करिए, जो ये वाला एरिया घिरा होगा, कि साइकिल या जो भी बंद कर्व है उससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, एनक्लोज एरिया है, वही वर्क डन। अब इसका आप निकालिए, बेस कितना v, हाइट कितनी 1/2 पी इंटू, तो पीवी अपॉन 2, इतना वर्क डन आया। अब प्रॉब्लम आई, बोले साहब जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो हम वर्क डन डिसाइड कैसे करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा जब साइक्लिक होगा तो सीधी सी बात है, दो ही साइकिल बनेगी, या तो साइकिल बनेगी क्लॉकवाइज
या साइकिल बनेगी बेटा एंटी क्लॉक। दो ही पॉसिबल है। तो जब क्लोज एरिया होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगी, तो या तो साइक्लिक क्लॉकवाइज होगी या साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो लगा ये साइकिल कौन सी थी, बोलो, क्लॉकवाइज। अब खुद देखिए, सब चीज हवा में नहीं हो रही है। अब आप खुद लगाइए, भाई ये तो वर्क डन हुआ 0। अब मुझे ये बताओ, ये वाला वर्क डन पॉजिटिव हो, ये ज्यादा होगा और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज साइकिल है, कैसी है, क्लॉक। तो जब क्लॉकवाइज साइकिल हो तो आपको वर्क डन लेना है पॉजिटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन लेना है नेगेटिव। सीधी सी। अब कुल मिला के फाइनल क्या निकला, फाइनल डिसीजन हमारा हुआ कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उससे जो घिरा हुआ एरिया है वही वर्क डन होगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा निगेटिव। क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सवाल मैं आपको देता हूँ, आपको सवाल कुछ करके दिखा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कर, ठीक। पहला, पी, ए बी सी वी 4 पी 3, नेक्स्ट। ये क्या है, P3 V 2V और 4, इन सारे प्रोसेस में वर्क डन बताए, इन दोनों में वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। साइक्लिक, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, -2। चलिए चेक करते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं। अब बेटा यहाँ आ जाइए, इसमें हमें ये वाला एरिया, तो V से 4, तो ये कितना आया, 3। P से 3, ये कितना आया, 2। अब हमें देखना है 1, तो इसका बेटा एरिया निकाल, कितना, लेंथ इंटू कितना, 2P इंटू 3, कितना आ गया, 6P। ये हमें बोलता है। अब पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखेंगे, साइकिल क्या है बेटा हमारी, क्लोक, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब इसमें आ जाए, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ डबल ट्रायंगल बन रहा है, बीच में मैंने ऐसा बना, इसका निकालिए प्लस इसका एरिया, तो जो वर्क डन होगा, अभी V से 2V, ये कितना आ जाएगा, V, और 2V से 4V, ये कितना, 2V। दोनों ट्रायंगल सेम नहीं है बेटा। अब हाइट देखिए, वर्टिकल P से 3P, तो वर्टिकल हाइट कितनी आ गई, 2। तो ये वाला एरिया देखिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस ये वाला देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल, कितना आया, पीवी प्लस 2Pv इक्वल टू 3Pv। अब हमें देखना है प्लस और माइनस। साइकिल कैसी है बेटा हमारी, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, साइकिल हमारी क्लॉक वाइज है, तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें कितना आया, 3Pv। क्या ये समझ में आया, ठीक। अब एक और सवाल बेटा, बात नहीं, नेक्स्ट सवाल। अब एक ऐसा सवाल आएगा, एक आपको साइक्लिक प्रोसेस ऐसा भी, और ये हमको दिया बेटा
एक सर्कल टाइप का बना इस यहाँ इसकी आपको V5 P7 ठीक है। अब आपसे कह देगा कि आपको एरिया इसका वर्क डन बता कि नेट वर्क डन कितना हो। तो देखने में बेटा ये क्या है, देखिए ये एक तरीके से सर्कल है। अगर हम इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया क्या आता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा था पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने डायमेंशन में, नॉर्मली आप जानते हैं भाई आप मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हो, केजी को केजी में। मैं कहूं एक लंबाई 10 मीटर है और किसी बॉडी का मास 10 केजी, ठीक है। तो यही तो सेम है 10 10, लेकिन यूनिट दोनों की क्या है बेटा, अलग अलग। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 10 केजी इक्वल टू 10 मीटर, क्या ऐसा लिख सकता हूं? मैं नहीं लिख सकता। बस तो यहाँ क्या है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम बनाते बेटा, ये अगर मीटर में होता वॉल्यूम मीटर क्यूब और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर ये भी मीटर में होता ये भी मीटर में, तब तो सर्कल बनता। ये देखने में हमें सर्कल लगता। अब इसमें कितनी रेडियस होंगी, दो रेडियस। देखिए इधर का डायामीटर, ये डाया कितना है, बी में से 5b निकालो, कितना हो गया बेटा 4b। ये पूरा डायमीटर आया, तो इसकी रेडियस वॉल्यूम वाली वॉल्यूम की रेडियस द्वारा देखिए 5b में से b निकालो, कितना आया 4b। ये तो पूरा डायमीटर आया, तो वॉल्यूम वाली रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी कितनी आ गई 2b। अब प्रेशर पे देखिए, पी से लेके 7, तो ये पूरा कितना आ गया 6p डायमीटर। तो मैं प्रेशर वाली रेडियस देखूं तो कितनी आ गई प्रेशर वाली, आधा कर दोगे। अब इसमें हमें वर्क डन निकाल, डब्ल्यू, तो वर्क डन होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं केवल वॉल्यूम वाली रेडियस पुट करता हूं, बात सुनिएगा, केवल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वर्क डन की डायमेंशनली भी तो करेक्ट हो भाई, यूनिटी तो वर्क डन की आनी चाहिए। तो मीटर क्यूब का स्क्वायर करोगे तो मीटर की पावर कितनी होगी 6, गड़बड़ हो गया। अगर मैं केवल प्रेशर वाली रखूं तो भी गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर प्रेशर इंटू आर वॉल्यूम। ना तो हमें वॉल्यूम को नाराज करना है, ना हमें प्रेशर को नाराज करना है, तो हमें क्या करना है, आर स्क्वायर है ना, तो दोनों को रख दीजिए। एक बार प्रेशर को रख दीजिए और एक बार किसको रख दीजिए बेटा, वॉल्यूम को रख, इस तरीके से निकलेगा। तो इसका जो वर्क डन है वो क्या निकलेगा, पाई। प्रेशर वाला कितना है बेटा 3, और वॉल्यूम कितना है बेटा 2, तो कितना आया 6 पाई पी। अब हम चेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, सही जवाब नेगेटिव, समझ में आया। अब होगा क्या, कुछ बुक में होता है ना कि एक तरीके से बेवकूफ बना देना, तो चंदा मामा दूर के पूरे पकाए फूल के, बाद में पता चला चंदा मामा ही नहीं होता, ठीक। तो वही कहानी यहाँ आपको ऐसे भी कह देगा, कुछ बुक में इतनी बात ना बता के वो सीधा कह देगा कि इसका जो ये डायामीटर है ये वाली ये लीजिए पाई। अब वो कह देगा कि दोनों, कि प्रेशर वाला देखिए जो प्रेशर था डेल्टा पी इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई 4, ऐसा कह दी। तो भैया वही तो बात हुई। अब देखो आप पाई डेल्टा पी, पी कितना चेंज होता है प्रेशर में 6p, 6p डिवाइडेड बाई 6p रहने दो इंटू चेंज कितना हो रहा है 4b डिवाइडेड बाई कौन 4, 4 से 4 कट कर दो, कितना आ गया 6 पाई पी। तो इसमें हम क्या करते हैं एक तरीके से, इसलिए यही तो किया, इसको आप ऐसे लिखिए पाई, इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन इंटू डेल्टा बी अपॉन, भाई तभी तो 4 आया। ये एक तरीके से प्रेशर वाली रेडियस हुई, ये एक तरीके से कौन सी रेडियस हुई, वॉल्यूम वाली। तो कुछ बुक में डायरेक्ट ऐसा दिया हुआ, आप खुश हो जाओगे वाह शॉर्टकट। अरे ये शॉर्टकट नहीं है, यही तो बात हुई निकल के। इतना सबको समझ में आया। अरे इसमें कोई बेटा किसी को प्रॉब्लम, हमने ये कर लिया, इतना सीखा। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाए, आपको सवाल देता हूँ, आप लोगों को बेटा करके
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक सवाल ऐसा आपको दिख, ए बी सी डी और ओ मान, ये आया वी, 2V, 3V, 4V और 6V। ये आपको इतना वॉल्यूम, प्रेशर P, 7P, 9, ये आपको प्रेशर, और ये हमें ऐसा प्रोसेस ऐसा। अब आपको इसमें वर्क डन बताना, क्या बताना है बेटा? वर्क। मैं बताता हूँ, ये प्रेशर बेटा P है, और यहाँ जो प्रेशर ये है 7P है, और ये वाला प्रेशर 9P। अब बेटा दिखाई दे रहा है? अब दिख रहा है? हाँ। तो बेटा बताइए, अब इसमें नेट वर्क डन आपको बताना, कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 30 सेकेंड है। कीजिए कोशिश। हाँ बेटा हुआ। अब देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूँ। अब आप देखिए, देखिए, आप पहले आप हमें यहाँ दो दिए हुए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम दो साइकिल मान, यहाँ देख लीजिए ये। अब इसमें एक साइकिल तो ये मानो इतनी बार ये, और एक ये मानो इतनी, तो ऊपर वाली हमारी ऐसे साइकिल ये, ठीक, इसमें ऐसी, और जो नीचे वाली साइकिल है ये जनाब ये वाली, और इसमें आपने ऐसे, ठीक। अब पहले इनका एरिया अलग अलग निकालिए, दोनों साइकिल। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, यहां देखिए बीच में ये कितना आया 3V, और ये कितना V और 3V, और इधर कितना गया 6, तो ये कितना होगा बेटा 3V। देखिएगा, ए बी है, मिड पॉइंट 3V, तो डिफरेंस कितना आ गया 2V, और 3V से 6V, तो ये कितना गया 3V। हाइट P से यहां तक कितना 7, तो ये वाली जो हमारी हाइट है, ये बेटा हाइट कितनी आ गई 6। क्या समझ में आया इतना? अरे इतना तुम, अब पहले केवल में इसका, इसमें देखो A1 A2, तो टोटल एरिया इसका मैं A डैश मान, इस बार 1/2 बेस 2V, हाइट कितनी 6, प्लस इस पूरे एरिया को पता कर देता हूँ A डैश, इन दोनों को, इसका 1/2 बेस कितना 3V, हाइट कितनी 6, दो से काटिए बेटा 3, दो से 2 कितना 6PV प्लस 9PV इक्वल टू कितना आया 15PV। और जो 15 बेटा, ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, ये और बताओ। देखिए ये साइकिल क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। अब ऊपर वाला, अब इसका निकालिए, देखिए इसमें कितना था, ये था 2V, देखिएगा बेटा ये 2V ये 3V, तो इतना स्पेस कितना हुआ V, 3V और 4V, ये भी कितना हुआ। तो जब इसमें आप ऐसा करोगे V V, अब प्रेशर देखिए
7p से 9p, तो ये कितना आ गया 2। अब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा ए डबल 1/2 पहले वाले कितना 2pv प्लस 1/2 v इंटू 2, कितना आ गया 2pv। ये प्लस की माइनस, ये प्लस की माइनस, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा माइनस। अब मुझे निकालना है नेट वर्क डन, दोनों को ऐड कर लीजिए। इसका कितना 15pv माइनस 2pv, कितना आया जनाब नेट वर्क डन 13pv, और क्या आया बेटा पॉजिटिव। किसी का ठीक है आंसर? ठीक क्या? किसी को कोई बेटा इसमें प्रॉब्लम? हाँ बेटा बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। हाँ एक साथ चलिए, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं, एक का अगर आप करोगे तो उसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ज्यादातर बच्चों को राइट एंगल का तो मालूम, 1/2 बेस इंटू हाइट का तो मालूम है, इसलिए मैंने बताया अलग अलग करके। ठीक है, आप एक वो तो कैलकुलेशन है भाई, कोई कैलकुलेशन 3 स्टेप में करता है, कोई डायरेक्ट कर लेता है, तो वो तो अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट करें बेटा बहुत बढ़िया बात है। ठीक, और कोई दिक्कत? अब मैं दूसरा था, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सवाल ये आया, ये हमने साइक्लिक वाले क्वेश्चंस पढ़े। अगर आप ऑफलाइन क्लास होती तो और भी हम प्रैक्टिस कराते, लेकिन इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अब यहाँ कुछ सवाल मैं देता हूँ, एक सवाल जहां पे आप गड़बड़, ये मुझे दिया ऐसे साइकिल दी। अब ए से बी तक आपको वर्क डन लगा, तो पहले मुझे ये बताइए, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज लूप है ये? जब क्लोज लूप नहीं है तो इसमें हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अब ये मान लो ये सर्कल है 1/4 सर्कल, ये भी 1/4 सर्कल, जरा बताइए निकाल के वर्क डन बताइए कितना। फाइंड द वर्क डन। इस प्रोसेस में बेटा वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। कीजिए। किसी का जवाब आया? अच्छा ये बता लीजिए, जैसे अभी हम ग्राफ खींच रहे थे, पीछे हमने खींचा था, जैसे एक मिनट सुनिए बेटा, अभी तक हमने इस टाइप के ग्राफ बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, इस तरीके से बनाया हमने, ऐसा बनाया, ये चीज तो आपको मालूम था। ये हमारा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और ये हमारा आइसोथर्मल, इस तरीके से उसको, सॉरी, ये पीवी हमारा इस तरीके से ग्राफ हमने बनाया। अब ये बताइए, ये बताइए ये प्रोसेस कौन सा है? सही जवाब, एकदम सही जवाब, पॉलीट्रॉप, एकदम सही जवाब। तो अब इसमें वर्कडन कैसे निकालोगे? देखिए, जबकि हमने कहा था साइक्लिक प्रोसेस, अब पहले ये साइक्लिक नहीं, भैया है साइक्लिक? नहीं है ना, ये साइक्लिक नहीं है। अब है क्या? ये देखने में लग रहा है कि साइक्लिक मतलब क्लोज लूप नहीं है, जबकि ये साइक्लिक है। इसमें दो स्टेप है, तो इसको आपको समझिए, इस बात को बड़ा ध्यान से। इसका
जवाब आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना इंपॉर्टेंट एक्चुअल में इसमें हो क्या। तो अब पहले में जो नॉर्मली हम करते आ रहे थे उसको मैं, अगर मैं इसको एक सिंगल स्टेप प्रोसेस मानू, कैसा मानू बेटा, सिंगल स्टेप, तो कहानी क्या होगी, ध्यान दीजिए ये ऐसे। अब मैं इसको ऐसे, तो इससे जो एनक्लोज एरिया है, हम ये तो देखते थे हमारा कोई प्रोसेस होता था, ध्यान दीजिए ऐसे, ये तो उससे बाउंडेड जो एरिया होता था वही वर्क डन होता। अगर मैं इससे बाउंडेड एरिया देखूं तो देखो, एक तो वर्क डन मेरा इसमें ऐसा हुआ, और प्लस जो ऊपर वाला था, अब मैं अलग बना देता हूँ, इस ऊपर वाले से इससे बाउंडेड एरिया देखो, इससे बाउंडेड एरिया में क्या होगा, ऐसे इसका, तो इसका वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, एक ये और एक ये, एक तो ये W1 हुआ यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक का कितना हुआ, ये इतना हुआ पूरा, ठीक। और दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अब सुनिए भाई, पहले तो जो हमारा प्रोसेस होता था सिंगल स्टेप द्वारा, सुन लीजिए ये, अगर ऐसा है P और V तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा है तो वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन इसमें सिंगल स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं। आप देखिए यहां से यहां तक वॉल्यूम क्या किया बेटा, अरे बोलो, ए से इस पॉइंट को, ए से सी तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, 3V से कितना, V, तो यहाँ पर एक स्टेप तो ये है। अब C से B तक क्या हो रहा है, इंक्रीज, हाँ, और अगर आप इनिशियल वॉल्यूम देखें तो 3V, और फाइनल वॉल्यूम देखें तो भी 3, कि जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, कैसा हुआ, आइसोकोरिक। लेकिन इसको हम आइसोकोरिक कह नहीं सकते क्योंकि बीच में तो चेंज हो रहा है भाई, इनिशियल और फाइनली तो सेम है। तो इसको हम दो स्टेप में करेंगे, कितने में करेंगे बेटा, 2 स्टेप। तो पहले आप क्या करोगे बेटा, प्लीज यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालो, ठीक। उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक का वर्क, मैं बताता हूँ निकाल के, अलग अलग समझा देता हूँ, कैलकुलेशन में नहीं करनी इसमें। पहले में ये वाली ए, ए से सी तक, तो यहां तक हमारा वर्डन, तो वर्डन कौन होगा, इससे एनक्लोज ए, ये इसका वर्डन, ठीक है। और इस वर्डन को W1 को मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव, क्यों लूंगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो। अब मैं अगला स्टेप इसी में ऊपर करके बना देता हूँ बेटा, ए, यहां नहीं बनाता हूं, इसको यहां दिखाता हूँ, इधर बना, P और V। अब मैं इससे ऊपर कर, तो ऊपर वाला मेरा बेटा ऐसा, ये C और ये पॉइंट कौन जनाब, B, ऐसा। अब इससे नीचे लाए, अब इससे बाउंडेड पूरा कंप्लीट, ये ये क्या होगा, वर्क डन W, और ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर, इसमें वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम कर, ये चीज वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब जो नेट वर्क डन निकलेगा इस प्रोसेस में, वो अब इन दोनों को लो गया, W1 प्लस W, निगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से कर। लेकिन हम देखने में बच्चा क्या करेगा, ए और बी दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। अब जरा आप देखिए, अगर ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव वाला जो एरिया होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, ए, इस पूरे में से, अब मैं अलग पेन यूज करता हूं, देखिए ये पूरा इतना आया, ये पूरा, और इसमें जो निगेटिव वाला ए तक था, ये वाला इसमें माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, इतना माइनस हो गया, तो केवल ये जो अंदर वाला एरिया बचा, यही तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, अब समझ में आई कि नहीं है, दोबारा देखिए नहीं क्लियर हुआ, मैं इधर बनाता हूँ अलग इसको। अब देखो इसमें ये इतना, इसका वर्क डन यह दिख गया, इतना ये वर्क डन इसका हुआ बेटा, ठीक है। अब
मैं जो कंप्लीट ऊपर वाला है ये, इस पूरे के वर्डन की मैं बात करूं, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये सी से मैं बात करूं भैया की, तो देखिएगा ध्यान, इसका पूरे का वर्डन ये आया, और ये वर्डन क्या आया बेटा, पॉजिटिव। और इसमें से आप किसको माइनस करोगे, इसको, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव। इतने को आप माइनस कर दो, कट कर हटा दो, तो नेट वर्कडन क्या बचा, केवल यही एरिया तो बचा कि नहीं बचा, जो इससे एनक्लोज एरिया था। और ओवरऑल पॉजिटिव बचा कि निगेटिव, भाई नेगेटिव बात, केवल पॉजिटिव ही तो बचा। तो अब हुआ क्या, अब मैं अगर डायरेक्ट करता तो आप कहते हो सर वो तो आपने साइक्लिक में करा था, सिंगल स्टेप में कहा होगा। तो अब ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलीट्रॉपिक है, तो मैं केवल ये वाला एरिया इसका, ठीक है। और ये किसका एरिया हुआ, हाफ सर्कल, किसका बेटा, आधा सर्कल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 r2 डिवाइडेड बाई 2, आधा सर्कल है। तो पाई बाई 2, ये वाली रेडियस, ये कितनी हुई, v से 3v, v से 3v, तो ये रेडियस कितनी होगी, 2v। और ये पूरा p से 5p, तो पूरा कितना हुआ जनाब, ये इतना मान लीजिए, ये कितना हो गया, 2p, ये वाली रेडियस इंटू 2p, 2 से 2 का है कितना आ गया, 2 पाई p। और कैसा आया, पॉजिटिव की निगेटिव, ओवरऑल क्या आया, पॉजिटिव। इस तरीके से आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो कुल मिला के कई बार ये देखना है कि साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा, फिर भी हमें बाउंडेड एरिया देखना है। कौन सा एरिया देखना है, बाउंडेड एरिया। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक सवाल मुझे और करके दिखा दीजिए इसी टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं एक और, नेक्स्ट सवाल। अब मुझे ये सवाल करके, वी और ये है जनाब P2, P3, V3V5। इसमें बेटा एरिया, इसका वर्क डन, ए से हम कहा जा रहे हैं, बी तक, बीच में कोई पॉइंट है हमारा सी। इसका आपको वर्क डन कैलकुलेट कर कीजिए, फाइंड वर्क डन, कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूं। कीजिए बेटा। अभी सही बात है, अभी चेक कर देंगे। अब ये बताइए, ये जो, हाँ, ये जो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये बताइए, ये जो है ये कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस है कौन, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, बोलो। हाँ, मतलब देखने में आइसोबारिक लग रहा है, लेकिन ये है क्या, पॉलीट्रॉप। यानी वो उसमें क्या कहानी हो रही थी, वॉल्यूम वाली, इसमें क्या, हाँ, इसमें क्या प्रेशर, पहले प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज, फिर बेटा प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए इस वाले प्रोसेस में, इसमें एरिया कौन सा होगा, ये ये होगा कि नहीं होगा, बताइए। और इस वाले में क्या होगा, पहले देखिए हम दो स्टेप होंगे इसमें, ये बात, ये पहला वर्जन ए से सी तक, जो एरिया एनक्लोज देखते हैं उसी को तो देखते हैं बेटा इस तरीके से। तो A1 ये वाला एरिया लोगे, ये नहीं लोगे। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा,
जब हम सी से बी करेंगे, क्योंकि इनकी दोनों ही केसेस में वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज। इसका मतलब ये वर्कडन भी पॉजिटिव होगा और ये वर्कडन भी क्या होगा, पॉजिटिव। और इसमें वर्कडन आप क्या देखोगे, ये। ठीक। तो जो सेटेड एरिया है ये आपको निकालना है। अब क्या करें हम? अब मुझे आप ये बताइए, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर ऐसा करूं, मेरी बात को सुनना बेटा ध्यान से, ये कि पहले मैं क्या करूं, यहाँ से यहाँ इस पूरे का एरिया निकाल बेटा, यहाँ से बी से 5B और ए से कितना बेटा, ये आया इस पूरे का, पूरे कंप्लीट। और ये कितना है, ये देखिए, ये 0P3P, ये 0 से 3। तो इस पूरे का एरिया कहें हम, तो एरिया कितना आएगा, A1 ये पूरा 4B और 3P, तो कितना 12P, ये तो आएगा पूरा एरिया। ये पूरा, पहले हम इस पूरे का इतने का एरिया देख लेंगे, ये वाला एरिया देख लेंगे पूरा कंप्लीट। अब हमें चाहिए कौन, ये वाला। इस वाले को माइनस कर दो, तो इसका तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। हाँ, इसको हम माइनस करें तो निकल आएगा। अब इसमें से आप ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालिए। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या निकल के आएगा इसका, A2 पाई R1 R2 डिवाइडेड बाई 2, सेमी सर्कल है पाई/2। और वॉल्यूम वाली रेडियस कितनी है बेटा, ये रेडियस V से 3B, ये रेडियस कितनी है 2B, और ये रेडियस कितनी है बेटा 2B। तो ये आएगा 2B इंटू 2B, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया 2πPB, कितना 2πPB। अब मैं क्या करूं, अब देखो ये पूरा एरिया कितना है ये, और ये कितना है 2πPB। अगर मैं इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दूं, तो मुझे वो जो रिमेनिंग चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं। तो जो रिमेनिंग एरिया मिला, W जो वर्क डन हुआ वो ये हुआ, इस पूरे में से 12PB माइनस 2πPB। अब कितना हुआ, अब इसमें से कितना करके चलो, पीवी कॉमन आ रहा है, 2PB कॉमन आ गया, तो 6 माइनस इतना वर्क, 6 - 5। अब बच्चों ने क्या करा हुआ, पिछले वाले में करा था तो आपने क्या कर लिया था, ये वाला देख लिया होगा इनक्लोज। ये हमें क्या, कौन सा एरिया देखना है, प्रोजेक्टेड ऑन दी वॉल्यूम एक्सिस। पहले वाले पे क्या था, देखिए देखो दोबारा देखिए, पहले वाले पे यही एरिया किस पे आ रहा था बेटा हमारा, वॉल्यूम एक्सिस। अगर पीबी है तो इसमें एरिया ये वाला नहीं देखना है, इसमें जब गया तो प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला प्लस प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला। और इस एरिया को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, इस पूरे में से, क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते इस तरीके का एरिया, आप इस पूरे एरिया में से, दोबारा सुनो, इस पूरे वाले एरिया में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, हाँ बेटा, हाँ, एक माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए बेटा। तो मुझे क्या हुआ बेटा, ये प्रोजेक्टेड एरिया मिला कि नहीं मिला, ये दही, हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलिए, अरे बोलिए बेटा, हेलो, हाँ बोलो, क्या बेटा, हाँ 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 हाँ, आधा कहाँ, देखो सुनो बेटा सुनो, एरिया ये होता है पाई R1 R2, ये तो एरिया होता है पूरा, हाँ, पूरा। और हमें कौन चाहिए, आधा एरिया, आधा सर्कल, तो डिवाइडेड बाई 2। भाई ये तो, जो यहाँ आप देख रहे हो तो इसकी रेडियस तो यही होगी ना, रेडियस तो ये तो पूरा डायमीटर होगा, आपको तो रेडियस पुट करनी है ना, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, किसी का ठीक है, मतलब, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, जिनका अच्छा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा यहाँ पे आप गड़बड़ करते कि नहीं करते एग्जाम में, तो कुल मिला के ये आप ठीक है, ठीक। आप देखिए,
सवालों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, सवाल बहुत है। बाकी इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको जैसे 10 क्वेश्चन का पहला असाइनमेंट दिया था ना, तो स्पेशल ग्राफ पे प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, तो इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है बेटा? तो हाँ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आता है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें जो कन्वर्जन करता है। हाँ, कल मैंने एक सवाल दिया था बेटा, याद आएगी? याद है किसी को? कल एक क्वेश्चन हमने दिया था, भूल गए, नहीं पढ़ते बस। बोले घर जाके क्या, घर से जाते ही नहीं, पढ़े कहाँ से? अब सुनिए, अब मैंने कल ये सवाल बताया था आपको। हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक बेटा। पीवी ग्राफ, मैंने ये कहा था, एक ऐसे दो प्रोसेस थे और दो मैंने ऐसे बनाए, ठीक? ओ डैश, सी और डी मान, ठीक? तो इसमें तो हमें मालूम है, इसमें आइसोथर्मल कौन होगा? ए, ए आइसोथर्मल होगा, और बी कौन होगा बेटा? एडिएट, ठीक? अब यहां आ जाओ, इन दोनों में मुझे बताइए एडियाबेटिक कौन होगा और आइसोथर्मल कौन होगा? तो माइक बंद कीजिए, माइक माइक। हाँ, अरे अच्छा, मैं कहता हूं डी क्या होगा? आइसोथर्मल। सी क्या होगा? एडियाबेटिक। क्या मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, मैं कह रहा हूं सी आइसोथर्मल और डी एडियाबेटिक, क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे अच्छे सही है, पहले सुनिए सब लोग। सी आइसोथर्मल है और डी एडियाबेटिक है, कितने लोग सहमत हैं? अब देखो, इसका एक ऑप्शन होगा बेटा, निगार बंद करो माइक। इसमें बेटा एक सबसे लास्ट वाला डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दी, या कहेगा कोई भी ग्राफ सही नहीं है। तो कायदे में इन दोनों में ना कोई आइसोथर्मल है ना कोई एडियाबैटिक, दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पीवी ग्राफ में ऐसा ग्राफ ना तो आइसोथर्मल में बनेगा और ना ही बेटा एडियाबेटिक में बनेगा। बोले क्यों? अब सुनो, इसलिए क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ग्राफ हमने कल सिखाया था, जो बेटा स्लोप आता है माइनस पी अपॉन बी, याद है? हमेशा, ऑलवेज, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। बेटा माइक बंद कीजिए, बेटा प्लीज माइक बंद कीजिए। कौन है ये? अनम फातिमा, माइक बंद कीजिए। तो बेटा देखो, मैंने क्या कहा, आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक कर का स्लोप ऑलवेज विल बी निगेटिव, हमेशा क्या होगा? निगेटिव। जब बेटा हमेशा निगेटिव होगा, इनका जरा स्लोप देखिए। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जहां से आप गड़बड़, मतलब सही नहीं करोगे तो कम से कम निगेटिव नंबर बच जाएगा आपको। लीजिए, सही नहीं करोगे, +4 नहीं होंगे तो प्लस माइनस आप बचा लो। देखिए, एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल, इनका जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव, ठीक है? और जब मैं ऐसा कर्व बनाता हूं बेटा, ये वाला, इसका जब आप स्लोप देखते हो, ये इनका स्लोप क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसलिए ये दोनों ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मैंने दिया। ये दोनों ग्राफ पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल एडियाबेटिक नहीं है, मैं पॉसिबल कर दो, सॉरी, पॉसिबल तो है, पॉलीट्रॉपिक हो सकते हैं, लेकिन ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक नहीं हो सकते। क्या क्लियर, समझ में आया? हाँ। अच्छा, अब दूसरी बात आई, जब मैं कन्वर्जन की बात करूंगा तो मुझे एक बात और याद आ गई। अच्छा ये बताओ, पॉलीट्रॉपिक तो हो गया, कौन सा वाला? भैया बेटा पहला वाला कैसे निगेटिव है? ये पहला, ये ना, ये भाई इसकी तो बात कर रहे हो आप, एक नीचे जा रहा है, यही ना? हाँ, तो देखो बेटा, जब आप स्लोप देखते हो तो स्लोप पे ऐसे नॉर्मल डालते, यही तो स्लोप देखते हो आप, ऐसे करके ठीक था।
और थीटा एंगल यहां से नापू, भाई दोनों पर दोनों कर्व पे, चाहे ये हो या ये वाला हो। अब स्लोप ऐसे डलेगा, अब स्लोप टेंजेंट ऐसे गिरेगी बेटा, तो दोनों ही क्या होंगी, टेंजेंट पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ। अब बात ये आई, पॉलिटॉपिक तो हो सकता है, क्या ऐसा ग्राफ एडियाबैटिक में पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल। अगर आप एडियाबैटिक का पीटी ग्राफ बनाओ, कैसा बनाओ, पीटी ग्राफ, तो देखिए मैंने कहा था ये एडियाबैटिक पीवी ऐसा आता है, और कल मैंने रिलेशन बताए थे एडियाबैटिक वीटी, दूसरा एडियाबैटिक पीटी। तो एक तो मैंने ऐसा बताया था, जब इसमें आप ग्राफ से करोगे रिलेशन निकाल के, एक ग्राफ कुछ ऐसा है, वो आप ड्रॉ करिएगा खुद तीनों ग्राफों को। अब मैं बात करता हूं कन्वर्जन। और अब जो बात हो रही है कन्वर्जन की बेटा, अब सुन लीजिए बड़ा ध्यान से, देखिए। हाँ बेटा, तो वीडियो बंद हो गई? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये क्या बताना है बेटा, बताइए क्या बताना था? वो स्लोप वाली बात। हाँ तो देखिए बेटा, स्लोप में ये कह रहा था, सुनिए बेटा कोई बात नहीं, स्लोप में ये कह रहा था ऐसा, ये चीज ना, तो जब ऐसा कर्व होता है तो स्लोप आप ऐसा डालो, इस पर भी बेटा ऐसा डालो, तो दोनों ही स्लोप बेटा क्या होंगे, पॉजिटिव। और आइसोथर्मल एडियाबेटिक में स्लोप पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो ये दोनों कर्व ना तो आइसोथर्मल है ना एडियाबेटिक है, कोई पॉलीट्रॉपिक वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बात बताई। ठीक बेटा, अब आ जाइए कन्वर्जन। तो बेटा कन्वर्जन से पहले आप एक बात समझो, कौन सी? नहीं, नहीं, इसमें बेटा मोनो ट्रायो डायो तब बनता है जब ये एडियाबेटिक होता है। इसमें वो मैंने इसीलिए दिया था कि आप सवाल पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे, तो वो सवाल भी मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोसेस एडियाबेटिक हो ही नहीं पा रहा है, तो आप कह ही नहीं सकते। समझ में आ गए? मैंने ऐसे करके दिया, ये ऐसे दिया था ना, तो ये मैंने ऐसे दिया। ठीक। तो हाँ, तो मैं अभी करा रहा हूँ, अब अभी बेटा बोलिएगा, आप सुनो सुनो सुनो। वो ऐसा है, एक मिनट, ये हमारा पीवी ग्राफ है, ये मैंने T1 T2 T3 T4। अब आपको बताना है ये सारे एडियाबेटिक कर्व, कैसे कर्व है बेटा, एडियाबेटिक। और मैंने सारे जो कर्व है अलग अलग टेम्परेचर पर ड्यू, सॉरी, आइसोथर्मल कर्व है। कैसे कर्व है बेटा, ये आइसोथर्मल। और ये पूरा T1 पे ड्रॉ किया हुआ है, ये T2 पे ड्रॉ किया है, ये T3 पे, ये T4 पे, ये सारे ऐसे यहां से ऐसे करके बनेंगे, यहां से इस तरह। इसी की बात कर रही थी बेटा, हेलो, इसी की बात की थी बेटा आपने। हाँ, तो देखिए बेटा, पहले बात सुन लीजिए सब लोग, क्या क्वेश्चन क्या है। ये मेरे पास एक टीवी है, और T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बेटा क्या हुआ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आपने ये जो, तो टेम्परेचर T1, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन क्या हुआ, ये तो एक ग्राफ खींचा, अब मैं क्या करूं, जैसे 10 डिग्री पर एक ग्राफ खींच दूं, 40 पर खींच दूं, 50 पर खींच दूं, तो अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने बहुत सारे आइसोथर्मल ग्राफ ड्रॉ किए। अब आपको ये बताना है, ये जो टेम्परेचर है इनका ऑर्डर, इनमें सबसे ज्यादा कौन, उससे ज्यादा कौन, उससे ज्यादा कौन, उससे ज्यादा, इन तीनों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, बताइए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ बोलिए बेटा, कौन सा? सही सही। और जिसने सवाल पूछा था
क्या नाम था? गुड़िया बताओ, तुम बताओ बेटा। अब देखिए मैं बताता हूँ गलत जवाब। होगा क्या, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसका जो स्लोप है इट टेंड्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, उतना ये ओरिजिन के नजदीक जाए। ध्यान दीजिएगा। अब ये तो पहले दो ग्राफ, ये दो ग्राफ मैंने की, T1 और ये T। कोई बताएगा मुझे इन दोनों में किसका टेम्परेचर है? इनको जोड़ो यहां पर। देखिए जो ग्राफ जितना उसके नजदीक होगा, किसके? पीवी के, जो ओरिजिन के जितना नजदीक जाएगा, मतलब जितना उसका स्लोप ज्यादा हो। इन सब में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? हाँ, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1, फिर कौन? T2, फिर T3, फिर कौन? T4। तो हम लिखेंगे T1, T2, T3 और कौन बेटा? T4। ये वाली। अब इसमें ऐसा स्लोप जो हमने देखा था M1 माइनस पी अपॉन क्या देखा था बेटा? V। अब हम जो ग्राफ खींचते थे देखिएगा पीवी इक्वल्स टू एन आर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक टेम्परेचर तो देखिए कांस्टेंट बना हुआ है, अगर आप दूसरा 20 के बाद 30 डिग्री टेम्परेचर, तो पी डॉट बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो स्लोप हमारा क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। ये था इसकी कहानी, यही पूछना चाह रहे थे आप लोग। उल्टा था मतलब? तो मैं क्या कर देता हूँ बेटा इसको एक बार। मुझे एक मिनट, सुनो सुनो। तो मुझे तुम क्वेश्चन भेजो, व्हाट्सएप करो पहले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मुझे क्वेश्चन तुम व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि हो सकता है कि मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया हो कुछ। ठीक है, हाँ उसका मुझे क्वेश्चन भेज सकता है। चलिए इसको आप एक बार और कीजिए, मैं भी चेक करता हूँ। अब आ जाइए आप। अब आता है बेटा कन्वर्जन की बात। जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे, ग्राफ के कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में कहानी क्या होगी? अब देखिए जब हम बात करेंगे कन्वर्जन, तो कन्वर्जन जो है, पहले बेटा सुन लीजिए प्लीज। जो कन्वर्जन है ये कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई रूल नहीं होता कन्वर्जन का, कुछ नहीं, बस इसका एक लॉजिक है, लॉजिक के साथ हमें चल। जैसे मैं एक बहुत छोटा केस लेता हूं, आपको ये दे दिया हमें एक ग्राफ, पीवी ग्राफ हमें दिया, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा दीजिए पीवी ग्राफ, ये ग्राफ दीजिए ए बी और सी, ये ए बी सी। अब आपको इस पीवी ग्राफ को वो आपसे कह देगा, बात सुनिएगा, इस पीवी को कन्वर्ट करना है पीटी, इस पीवी को कन्वर्ट करना है टीवी में। भाई ये पीवी हमें दिया, इन दोनों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात है कि ग्राफ को कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक, तो पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये ना देखो, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ की शेप कैसी है। तो ये जो लाइन स्ट्रक्चर है, ये लाइन कर्व्ड आएगी, ये लाइन ऐसी आएगी, ये लाइन ऐसी आएगी, ऐसी आएगी। तो पहले ये मत देखो कि साइक्लिक ऑर्डर क्या है, पहले केवल आप ग्राफ का नेचर चाहिए। तो नेचर के लिए कैसे करो? पहले सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो हमारा कहता है, ये कितने प्रोसेस सुन लीजिए बेटा। ए से हमारा कितना प्रोसेस है? बी तक, ए से बी। दूसरा हम कहा आए? बी से सी। तीसरा हम कहा आए? सी से ए पर। ठीक है, तो पहले ए बी प्रोसेस को दी, जरा बताइए, हेल्प कीजिएगा मेरी। ए बी में क्या आता है? ए बी कब आता है? पी इज प्रोपोर्शनल टू बी। ये देखिए इसमें पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ में क्या ऐसा कोई प्रोसेस आता है? बोलिए। अरे पीवी ग्राफ में ऐसा आपने कोई देखा है प्रोसेस? क्या ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक ऐसा कुछ होता है?
अच्छा, कौन सा होता है? ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन पी और बी में, पी और बी की बात कर रहा हूं बेटा मैं। नहीं होता, ये पॉलीट्रॉपिक होता है, ठीक है, ये पॉलीट्रॉपिक। दूसरी मैं बात करता हूं बी से सी तक, तो बी और सी की जब मैं बात करूं, ये कौन सा? बी और सी, इसमें बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, और सी टू ए कैसा है? आइसोबार। प्रेशर क्या है बेटा इसमें? कांस्टेंट। इसका तो हमें मालूम नहीं कैसा बनेगा, इन दोनों का हमें मालूम है कैसा, ठीक है, इन दोनों की हमें जानकारी। तो पहले एक काम करें, हम पॉलीट्रॉपिक की बात ना करके आसान सवाल लेते हैं। एक आसान सवाल में लेता हूँ, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक में आप कंफ्यूज हो जाए। तो पहले में, एक मिनट, एक आसान सवाल ले लेता हूं, पहले तब उस बारे को बताता हूं। पहले समझाने के लिए एक आसान सवाल लेता हूँ, पी। मुझे ये, मैं पीटी ग्राफ बना, एक मिनट बेटा, माइक बंद कर दीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए। पहले बेटा ये देखो, मैं पीटी ग्राफ, पहले पीवी नहीं ले रहा, पहले मैं पीटी ग्राफ ले रहा हूं, क्योंकि पहले आसान में समझा दूं तब हम उस लेवल पे जाएंगे। तो पीटी पे मैंने ये ग्राफ, अब वही चीजें हैं, अब वही ग्राफ बना देता हूं। ये ए बी सी, ठीक है। अब आप हेल्प कीजिएगा। अब ये बताओ, ए से बी तक पीटी में, ए से बी तक का मतलब क्या? पी इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या है बेटा ए से बी तक? अरे बोलो, ए से बी तक, देखिए ए से बी तक प्रेशर इसको, हाँ सही बात। अब बी से सी तक क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या हो गया? हाइड्रोथर्मल। अब सी से ए तक आ जाओ, तो इसमें क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, हाइड्रोथर्मल, सही है। अब देखो बेटा, प्लीज बात नहीं, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना हो, बेटा प्लीज, पीवी में, बंद करिए माइक। अब मुझे कन्वर्ट करना हो पीवी में, किसमें बेटा? पीवी में। अब ये मुझे कन्वर्ट करना हो पीवी, अब मैं कैसे करूं? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करिए कि लाइन कैसी आएंगी, आड़ी तिरछी सीधी। तो सबसे पहले हम एपी की बात करेंगे। एबी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन ऐसी आएगी या सीधी वर्टिकल आएगी? हाँ, तो सीधी लाइन खींचो, इसलिए अब ए बी ना देखो, पहले लाइन खींचो। देखो, पहले हमने ए बी को पकड़ा, ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक। अब अगला, अब ए से बी तक वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम के बारे में तो यहाँ दिया नहीं कुछ, लेकिन प्रेशर के बारे में दिया हुआ। प्रेशर क्या कर रहा है ए से बी तक? इंक्रीज। इसका मतलब ए इंक्रीज करेगा तो ऊपर को जाएगा, नीचे को बताओ? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो कहां जाएगा? तो ये बेटा ऊपर जाएगा, इसका मतलब ए कहीं कहां होगा? नीचे, और बी कहां होगा? ऊपर। कितना जवाब मिल गया? अरे बोलो। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाइए आप एसी, किसमें? एसी। एसी में क्या कांस्टेंट है? एसी में क्या कांस्टेंट? प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो लाइन कैसी आएगी? ऐसी हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर, सीधी, ठीक है, और ऐसे कर, ए से सी की हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब आ जाओ ए से बी। ए से बी में क्या है? ए से बी, ए से बी तो क्या, सॉरी, बी से सी, बी से सी टेम्परेचर। अब पीबी में आइसोथर्मल क्या आता है बेटा? कर्व आता है, क्या आता है? कर्व। और कर्व में, अब देखो, तो यहाँ बी से सी मानो तुम, तो कर्व ऐसा कर्व आएगा, कर्व के नहीं आएगा, कर्व। प्रेशर क्या कर रहा है? प्रेशर क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो कर्व हमारा कैसा आएगा? प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज, ठीक। अब ये प्रेशर,
अब ए से बी, सी हमारा ये हो गया। अब ए से सी में डायरेक्शन जब दो हमें मिल गई, ए से सी में आप डायरेक्शन ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर क्या बना हुआ है बेटा इस पे, कांस्टेंट। तो ड्रॉ करना आ गया, तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ। दोबारा देखिए प्लीज, पीवी हमें मिला, ठीक है। देखिए एक मिनट, थोड़ा भी क्लास ज्यादा एक्स्ट्रा लेनी है। अब ये पी और बी हुआ हमारा, ठीक है, पीवी। तो पीवी में हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले आप ये बात वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम सीधी लाइन है। एक प्रेशर कांस्टेंट, सीधी लाइन आएगी, बन गई सीधी लाइन। अब जो आइसोथर्मल है वो हमारा कर्व ऐसा है। अपने आप ये डायग्राम बन गया कि नहीं बना, कन्वर्जन हो गया। तो बस जैसे ही आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पहले तीनों स्टेप की लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद अपने आप आपको डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा, और वैसा ही चार ऑप्शन में कोई एक मैच कर। अब इसी क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करके दिखाना है। ये मैंने किस में, अब आपको कन्वर्ट करना है, पीवी में करा, आपको ये कन्वर्ट करना है बेटा टी और वी में। जरा देखिए एक मिनट, इसको वी और टी में कन्वर्ट कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ बेटा, हुआ। अब देखिए, अब मैं बंद कीजिए लिखना, अब इसको कन्वर्ट करता हूं। देखिए अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। अब सीधी सी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए बेटा, अब हम यहाँ बात कर लें, किसमें कन्वर्ट करना है, हम वी और टी। वी और टी में, ये हमारा कौन सा था, टी ग्राफ। अब लिखना बंद कीजिए। अब देखिए सबसे पहली लाइन ये बी से सी, अरे बी से सी में टेम्परेचर क्या है बेटा, सीधी सी बात, यहाँ भी ये लाइन क्या आएगी, सीधी आएगी, वर्टिकल आएगी। अब ए से बी तक, ए से बी तक क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी कि वर्टिकल, तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींची, लाइन खींची हॉरिजॉन्टल। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसमें टेम्परेचर क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज से डिक्रीज, क्या कर रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसमें एक सेंटीग्रेड, ठीक। अब कौन सा बचा, अब बचा ए से सी। ए सी में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी। बी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी। तो इसमें एक लाइन हमारी कैसी आएगी बेटा, कुछ है आएगी तिरछी। तो देखो अब बन जा, यह टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इसमें वी प्रोपोर्शनल टू टी, और इसमें आप देखिए टेम्परेचर ये वाला, हम बात कर रहे हैं ए से बी। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट ये हो गया हमारा लाइन आ गई, वॉल्यूम कांस्टेंट हमारी ए बी वाला पैरामीटर ये है। दूसरा हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट टीसी, ये आया हमारा बी, और वॉल्यूम कांस्टेंट ये आया हमारा ए बी। इस तरीके से मानो ए बी। अब हमारा एक लाइन बची कौन सी, ए सी। ए सी में प्रेशर कांस्टेंट ए सी, इसका मतलब हमारा एक पॉइंट सी ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ऐसे करके डायग्राम। क्या समझ में आया, दोबारा देख लीजिए। अब हम क्या कर ले रहे,
तो सबसे पहले केवल लाइन ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करने के बाद डायग्राम अपने आप बनेगा। अब जरा चेक कर लीजिए कि साइक्लिक हमने सही ली है कि गलत। अब सुनिए जरा, ए ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब देखिएगा हमने गड़बड़ मान दी, ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा ए से बी तक। अब बात आ जाओ बी से सी, बी से सी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब बी से सी तक, तो इसका मतलब तो हमारा बी पॉइंट ये आएगा और सी पॉइंट ये आएगा, तब टेम्परेचर बी से सी तक कांस्टेंट। अब सी से ए तक, सी से ए तक, बी से सी तक टेम्परेचर, हाँ देखो हमने गड़बड़ बना दिया, बन गया देखो। अब यहाँ हाँ नीचे से बनेगा, हाँ ये ट्राइंगल नीचे से बनेगा। हाँ नीचे से। अब ये लाइन में नीचे खींचता हूँ, थोड़ा इधर अलग खींचता हूँ, एक मिनट। यहाँ देखिएगा मैं इसको इधर बनाता हूँ, एक मिनट। ये पी वी, अब लाइन खींचिए। सबसे पहले आप बीसी वाली लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये हमें लाइन यहाँ मिली, ठीक। और टेम्परेचर, अच्छा टी में खींचना है ना, टी और वी हमने यहाँ लिया। देखिए अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ध्यान देना, और प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो वॉल्यूम देखिए पी डॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज। इसका मतलब ये लाइन कहां जाएगी, ऊपर। अरे बताओ समझ में आया इतना। देखो पहले हम ये वाली लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब बी यहां पर होगा और सी यहां पर, क्योंकि देखिए लाइन सीधी आएगी टेम्परेचर पे और प्रेशर करेगा डिक्रीज तो वॉल्यूम करेगा इंक्रीज। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, हमने कौन सा खींच लिया, ये वाला पॉइंट, बी सी खत्म। अब आ जाइए आप ए बी से ए पर या सी से ए पर, तो बी से ए पर आते हैं। बी से ए पर वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर क्या करना चाहिए, इंक्रीज। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, इस तरीके ऐसे आप बना इस लाइन को, इसे आप मान लो ए। अब यहाँ टेम्परेचर ए से बी तक, ए से बी तक टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आ जाओ ए से सी तक, ए से सी पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो लाइन कैसी आएगी, ऐसी। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो, V इज प्रोपोर्शनल टू कौन होगा, T। और टेम्परेचर क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज, तो टेम्परेचर क्या आएगा, ऐसा। ये हमारा ए बी सी ऐसा ग्राफ है। अब बताइए ठीक है, कितने लोगों का ठीक है, करना बन गया। तो इसमें बेटा देखिए इसका सीधा सा कोई रूल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइन है उन लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। उन लाइन को ड्रॉ करने के बाद, उन लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर अब आप साइकिल देखिए कौन सी बनी। बस इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप कर पाएंगे। अभी मैंने बेसिक, इस पे और सवाल है, पहले एक सवाल मैं होमवर्क में लिखता हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए, देखिएगा आप इसमें, देखिए पीवी, अब मैं एक ऐसा ग्राफ दी, मैंने पीटी पीटी ग्राफ दी, ये ग्राफ ए बी सी डी, ये होमवर्क में घर से आपको करके लाना है और इसे कन्वर्ट करना है आपको इस पे टी, और यहाँ कौन बेटा, पी, और यहाँ कौन, पी और वी, वीटी में और पीवी में कर, ठीक। ये करना है आपको, होमवर्क में घर से करना है। अब दूसरा सवाल, ये हटा दें, नोट कर लिया बेटा। ठीक। अब ये जो एक सवाल था, टाइम है बस 5, अभी 10 मिनट और है। अब देखिए, अब जो सवाल को दोबारा भी पूछा था किसी बच्चे ने, उसको मैं एक बार दोबारा करता हूँ, एक मिनट उसे हम,
ये था हमारा, एक मिनट, स्लो आइसोथर्मल कर्व, मैं चेक कर लेता हूं उसके एक बार। पीवी, मैं बात करता हूं आइसोथर्मल कर्व, ये चीज, ठीक। और ये पॉइंट इसका बेटा आता है स्लो, ये हमारा स्लो, ये थीटा। और इसका जो स्लोप एम इक्वल टू आता है टेन थीटा माइनस में पी अपॉन कितना, ठीक, माइनस में पी अपॉन वी। अब मैं क्या करता हूं, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक। अगर मैं पी और वी, अगर मैं बी का दोनों तरफ डिवाइड करूं, बी स्क्वायर, इधर करूं मैं वी स्क्वायर, इधर करूं मैं वी स्क्वायर, तो वी से, तो पी अपॉन बी बराबर एन आर टी अपॉन वी स्क्वायर, ये मेरे पास है, ठीक है। अब इसमें बात आती है ये चीज, ठीक। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर, मैं को इंक्रीज करता हूं, तो ये चीज इंक्रीज करेगी। लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो साथ में हमने पहले गड़बड़ क्या करी, हमने केवल, ठीक, मैंने देखा P अपॉन बी इक्वल टू एन आर टी देखा केवल, लेकिन जब यहाँ करोगे तो अपॉन वी स्क्वायर भी आएगा, कितना आएगा बेटा, वी स्क्वायर। तो एन आर टी अपॉन वी स्क्वायर को देखना है, तो सही बात है, पिछली बार हमने गड़बड़ कर दी, हमने केवल में जो स्लोप में देखा माइनस पीवी इक्वल टू, वो केवल एनआरटी देखा। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप हमारा निगेटिव में बढ़ेगा, और वो किसके नजदीक आ जाएगा, इसके। लेकिन था क्या, नीचे इसमें वी स्क्वायर भी है, कौन आएगा बेटा, वी स्क्वायर। तो जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे तो एक में तो हमारा कोई भी वॉल्यूम रहेगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम में भी तो चेंज आएगा, तो उसके हिसाब से सही। किसने पूछा था ये सवाल अभी, अब मैं इस ग्राफ को बनाता हूं, दोनों ग्राफ, पहले दो का करता हूं फिर मैं तीन की बात। तो मैंने क्या करा, एक मिनट, ये V और ये बेटा आया P, पहला ग्राफ P, दूसरा ग्राफ P, ये आया। अगर मैं यहां से इनका देखूंगा इस तरह, ये चीज, तो यहां अगर आप ये पॉइंट और आगे बढ़ेगा, ओ, तो इस पॉइंट पर जो इनका स्लोप होगा, ये चीज, ठीक। तो अब स्लोप हमारा ये वाली बात, ऐसे कर, ठीक। तो वो सही कह रहे थे आप लोग कि अगर मैं T1 T2 देखूंगा और मैं आगे जाऊंगा तो मेरा P अपॉन वी इक्वल टू एनआरटी नहीं आएगा, एनआरटी अपॉन वी स्क्वायर आएगा। तो वी पर ये ओवर हो, तो इस केस में ये वैल्यू हमारी क्या करेगी, इंक्रीज। जब इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्लोप हम इधर नहीं, स्लोप हम निगेटिव में देख रहे हैं, तो स्लोप सही बात, तो हमारा आगे क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है, ये हमारा क्या करेगा, आगे इंक्रीज करेगा। तो सही जवाब था उसमें जो आपने दिया था, उसमें ये चीज, तो P और V, तो इसमें ये T1 T2 T3 T4, जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे याद रखो, तो टेम्परेचर जो है हमारा वो इंक्रीज करता है, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सबसे कम कौन होगा, T1, फिर T2, फिर T3, फिर कौन होगा, T4, ये होगा। अब क्लियर है बेटा, हाँ, फिर से देख लो, फिर हमने गड़बड़ कर दी थी, सुनिए, मैंने ये V नहीं देखा, P जो मैं निकाल रहा था पिछली बार, तो P अपॉन V इक्वल टू मैंने एनआरटी लिखा था। अब दोबारा सुन लीजिए भाई, हमें ऐसे अगर, दोबारा सुन लीजिए बेटा, ऐसे अगर दो ग्राफ हमारे बने इस तरीके, ये दो ग्राफ, ठीक है, हमें बता, दोनों आइसोथर्मल, ये T1 पर है और ये किस पर है बेटा, T2। हमें चेक करना है इन दोनों में किसका टेम्परेचर ज्यादा, तो हम कैसे पता करेंगे, भाई हमें इनका स्लोप मालूम है, एक स्लोप ये, एक स्लोप ये मालूम, और यहां से हम ऐसा इसको चेक करते हैं, या फिर हम यहां से ऐसे करके देख, ये जो लाइन हमारी, अब हम इसका यहां से इसको देखते जाए। अब यहाँ आ जाइए, तो P अपॉन बी, तो हमारा यहाँ देखिए पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने पीवी का खींचा, कांस्टेंट बना हुआ था, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे
तो P डॉट बी का जो रेशियो है वो भी तो चेंज होगा। अब आप ये मान लीजिए कि आपने 20 डिग्री रखा, फिर सपोज मान कर दीजिए आप 40, तो पीवी इक्वल टू हमारा होता है कांस्टेंट, और इक्वल टू कितना, एन आर टी। तो पी डॉट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब अगर हमें स्लोप यहाँ देखना हो, स्लोप हमारा होता है एम बराबर पी अपॉन वी। मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहा हूँ, तो लिख देता हूँ माइनस। अब पी अपॉन वी को लेके आना, तो मैं क्या करूं, इसमें पी वी एन आर टी दोनों तरफ वी स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं। अब बी से वी कटेगा, तो अब जो स्लोप पी अपॉन वी होगा वो एन आर टी अपॉन वी, ये तो हो गया कॉन्स्टेंट, वो डिपेंड करेगा टी अपॉन वी स्क्वायर। इस पे बेटा अकेले टी पे नहीं, टी अपॉन वी स्क्वायर पे। कि जब आप टेम्परेचर चेंज कराओगे तो यहाँ वॉल्यूम का भी चेंज आपको देखना पड़ेगा। जब आप वॉल्यूम का, हाँ सर, हाँ सर, ठीक ठीक सर, ठीक 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 सर, ठीक ठीक। हाँ ओके ओके। हाँ अभी मैं बात करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है सर। हाँ ठीक 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 है, ओके। तो बेटा इसमें क्या हुआ, ये हम अब ये हमारा आया, ये तो पहले हमने गड़बड़ क्या की, हमने केवल पी अपॉन बी को देख लिया खाली एन आर टी, जबकि ये होगा अपॉन वी स्क्वायर, इसलिए तो वी स्क्वायर की वजह से कहानी हमारी गड़बड़। तो जो आप कह रहे थे वो सही है। अब हम चलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो स्लोप है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, जितने भी मैं ग्राफ खींचूंगा, अब मैं इधर दिखाता हूँ, अभी आगे में एक बेटा मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं। एक अभी ये हमारा ग्राफ था। अब इसमें जितने भी ग्राफ हमारे ऐसे आगे बढ़ते, ये T1 टेम्परेचर पर था, ये बेटा T2 पर था, ये T3 पर था, ये T4 पर था, ठीक है। अब जो आपका इस तरीके से लाइन आएगी, अब अगर आप टेम्परेचर आगे बढ़ने, टी इसके अलोंग जाने पर टी जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज करे, जो टेम्परेचर है इसके अलोंग जाने पर वो टेम्परेचर हमारा क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, क्योंकि जो टी था खाली ये टी था और नीचे वी स्क्वायर, ये ओवर, ये हमें देखना है। हमें केवल टी नहीं देखना, टी अपॉन वी स्क्वायर। तो जो आप कह रहे थे वो सही था, इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, T4 का, फिर T3 T2 सबसे कम किसका होगा, T1 का। हाँ हाँ, तब वो रिवर्स हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगी कहानी इसकी स्लोप में। ठीक, अभी इसमें देखिए, अभी जब मैं लास्ट में एक सवाल कराऊंगा बहुत बढ़िया, ये भाई सुनो सुनो, अभी ये कराना था मुझे, ये पी और वी, ये एक बार सुनिएगा, ए और ये पॉलिटो, तो इनको मिला के हमारा प्रोसेस ये ए बी आता है। बेसिकली जो डिसाइड करता है वो इस वाली लाइन से डिसाइड, ये लाइन जो ए से बी तक, इनको टेंजेंट टच करके यहाँ जो हमारे, इस पर एक सवाल कराऊंगा मैं पूरा, जो हमारा इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, इस पूरी को मैं करके दिखाऊंगा ऐसे, ये अभी आगे आएगा पोलिट्रोप प्रोसेस में पढ़ो। अभी आपने ये सीखा, कितना हुआ, अभी मैंने ग्राफ दिया था कन्वर्जन का, उसे आपको कहां से करना है, घर से कर, ठीक है। अभी कन्वर्जन के एक दो सवाल मुझे और कराने हैं, और कुछ इस पे वर्क डन के न्यूमेरिकल होंगे। ये तो हमने न्यूमेरिकल कौन से करे, वर्क डन बाय हमने पढ़ा बेटा ग्राफ, वर्क डन बाय साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा। अब हम बात करेंगे वर्क डन के कुछ न्यूमेरिकल प्लस बिना ग्राफ वाले, जहां पे कैलकुलेशन होगी। दूसरी हम बात करेंगे कन्वर्जन, एक सवाल मैंने होमवर्क में दिया, बाकी कल मैं और प्रैक्टिस करूंगा। अभी करीम सर ने कहा था कि आज करीम सर की क्लास नहीं होगी, आज फ्राइडे है, ठीक बेटा, समझ में आया। अरे सबको सुनाई दिया। हाँ, कल, कल बेटा 29 है, कल मेरी क्लास नहीं होगी फिजिक्स की, अब मेरी क्लास 30 की है, ठीक है।
कल 29 को मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास बेटा 30 तारीख को होगी, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलो बेटा। हाँ, किस तरीके से मतलब? चलिए मैं तुम्हें भेज दूंगा, अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं, और पूरा इसकी पूरी कैलकुलेशन भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा बेटा। ठीक, या फिर कल मैं दोबारा बता दूंगा, कल मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कल मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। ठीक, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास होगी बेटा 30 तारीख को, 30 को। कल फिर 10 बजे कोई क्लास नहीं होगी, जो कलीम सर का टाइम है उसी बजे कलीम सर की क्लास होगी बेटा, 11:30 से। ठीक है, 11:30 से कलीम सर की क्लास, आज नहीं कल। ठीक। हाँ, अच्छा ये बताइए बेटा, एक मिनट, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे सजेशन दीजिए, जैसे एक क्लास हमारी 1.5 घंटे की सुबह होती है, ठीक है, क्या 1 1.5 घंटे की क्लास शाम को या किसी टाइम में और एडजस्ट कर ली जाए? बताओ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा सिलेबस। आपके जो भी सजेशन है, मटेरियल मतलब, मटेरियल मतलब बेटा, नोट्स आगे बेटा ग्रुप पे आ चुके हैं, नोट्स सारे हिट के। हाँ, दोनों काम मतलब, भाई भाई यहाँ वही तो पढ़ा रहा हूँ जो नोट्स में है। भाई जो नोट्स तुम लिखते हैं, तुम्हें लिखना नहीं, वो बने बनाए तुम्हें मिल गए। भाई क्वेश्चन जब आप, भाई अगर बायो होती तो मैं मानता, छोड़ गया सब्जेक्ट, फिजिक्स में तो ये तो और आसान हो गया, 50% वर्कलोड तुम्हारा कम हो गया। भाई वहां पे आप नोट्स लेके बैठिए और वहां पूरा पढ़ते जाइए। फिजिक्स में नोट्स में ही क्या, न्यूमेरिकल है। हाँ, ये ठीक है भैया। और तो अब क्लास के बारे में, कल क्लास फिजिक्स की नहीं होगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ ठीक। ओके। ओके। ओके बेटा।